हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं वर्ष 2011, वर्ष 2013, वर्ष 2015 या फिर वर्ष 2017। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 2015। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट में सारस क्रेन की संरक्षण स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है निकट संकटग्रस्त, सुभेद्य, लुप्तप्राय या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, सुभेद्य। सारस क्रेन विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर होता है। इसका सर लाल और ऊपरी गर्दन भूरे रंग की होती है। साथ ही हल्के लाल रंग के इसके पैर होते हैं। इसके संरक्षण की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये सुभेद्य और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में ये शामिल है। अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य है? आपके ऑप्शन है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत में 55वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत में 54वां टाइगर रिजर्व था। वहीं रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व था। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि FSR प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्तीय सेवा विभाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की उपसमिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। वहीं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा नियमों के अनुसार सामान्यतः सदन का नेता कौन होता है? आपके ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर स्पीकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा नियमों के अनुसार सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री है यदि वह लोकसभा का सदस्य है या कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है और जिसे सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया है। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है। वह एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है तथा उसे प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्य के लिए नामित किया जाता है। अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, इटली। काला सागर यूरेशियाई में स्थित है और यूरोप, काकेशस तथा अनातोलिया से घिरा हुआ है। रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस एवं जॉर्जिया काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। यह क्रमशः दक्षिण, पूर्व और उत्तर में पॉन्टिक, काकेशस तथा क्रीमियम पर्वतों से घिरा हुआ है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा सबसे पहले किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP पहल सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। अतः विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 या फिर वर्ष 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, वर्ष 2020। PM स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। यह योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना
और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना, अतः विकल्प बी सही है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।